वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। कल आएगा बजट। जी हाँ, कल बजट 1 फरवरी को आएगा। तो बजट सत्र जो प्रारंभ होगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत इसकी। तो संसद का बजट सत्र मंगलवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू हो जाएगा। और टिकी है सबकी निगाहें मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के ये अंतिम पूर्ण बजट पर देश भर की निगाहें टिकी है। क्योंकि इस साल जम्मू कश्मीर समेत 10 राज्यों के विधानसभा और अगले साल लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में लोगों को बजट से राहत मिलने की उम्मीद है। हमेशा की तरह मध्यम वर्ग कर राहत की बात जो हो रहा है, जबकि अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्र में भी बजट के जरिए राहत की उम्मीद पाले बैठे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आम बजट के जरिए सरकार चुनावी राज्यों के लिए कोई अहम ऐलान कर सकती है। तो ये चुनावी बजट होगा क्योंकि 10 राज्यों के चुनाव है, साथ ही साथ जो है कि अगले साल जो है 2024 में लोकसभा के भी चुनाव है। तो यह कहा जा सकता है कि अगर इसमें जो है कि आम आदमी के हित की बात की जाए, उसके फायदे की बात की जाए, तो ये चुनाव से संबंधित देख कर जोड़ा जा सकता है। तो इसमें 13 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र के पहले हिस्से में दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण और आम बजट पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण में होने वाली चर्चा का जवाब देंगे। विधायी कार्य 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलने वाले दूसरे हिस्से के दौरान निपटाए जाएंगे। सत्र के दूसरे हिस्से में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर होने वाली चर्चा का जवाब देंगी। सरकार की बजटीय अभ्यास से जुड़े 4 बिलों समेत करीब 36 बिल पेश करने की योजना है। 6 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी। हाँ, जो दूसरा न्यूज़ है, आज से भेजे जाएंगे यूपी बोर्ड प्रवेश के एडमिट कार्ड। तो बोर्ड की ओर से ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की भी व्यवस्था है। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बोर्ड की ओर से परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भेजने का सिलसिला मंगलवार से आरंभ होगा। प्रवेश पत्रों को 1 सप्ताह के भीतर सभी जिलों में भेजने की तैयारी है। इसके बाद परीक्षार्थी अपने विद्यालय में प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। बोर्ड जो परीक्षा है 16 फरवरी से शुरू होनी है। तो जो है कि आज से ही प्रवेश पत्र का वितरण जो है शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अभ्यर्थी जो है कि ऑनलाइन भी पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो परीक्षार्थी को अगर किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो टोल फ्री नंबर पर जो है कि अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो अगला न्यूज है एलटी ग्रेड से संबंधित है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन हुआ है। नए विज्ञापन में पेश 10 दिनों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी करने का आश्वासन मिला है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एलटी ग्रेड के एग्जाम लिया जाता है। तो उसी के संबंध में 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए नया विज्ञापन शीघ्र ही जारी किया जाए और 2018 की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, तो ऐसा मांग किया। इस मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने जो है कल ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन किया है। आयोग के जो अनुसचिव हैं धर्मेंद्र पांडे, उनका जो है कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा से बात की और वार्तालाप में जो बात सामने निकल के आया कि जो है समकक्ष अहर्ता के विवाद का निराकरण न होने के कारण नया विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। वही इस बारे में आयोग की ओर से लगातार शासन से पत्राचार किया जा रहा है। वही वेटिंग लिस्ट के मामले में आश्वासन मिला है कि 10 दिन बाद सभी विषयों की क्रमिक रूप से वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी और सबसे पहले जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की आएगी। इस मौके पर जो है कि ये सभी लोग मौजूद रहे थे। उसके बाद जो अगला न्यूज है असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है। जांच समिति ने अभ्यर्थियों से मांगे हैं साक्ष्य मांगे हैं। तो क्या है न्यूज उसको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के तहत मूल्यांकन में विसंगति को लेकर जांच कर रही समिति के समक्ष अभ्यर्थियों या अन्य व्यक्ति 3 फरवरी तक साक्ष्य सहित अपनी बात रख सकते हैं। आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय के अनुसार विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत अर्थशास्त्र शारीरिक शिक्षा एवं गणित विषयों के मूल्यांकन में विसंगति को लेकर अभ्यर्थी की ओर से किए गए अनुरोध और उच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं के क्रम में मामलों की जांच के लिए रायबरेली के अवकाश प्राप्त राज बहादुर न्यायाधीश जो है राज बहादुर सिंह उनको सौंपी गई थी। जांच समिति बनाई गई थी। तो उनकी अध्यक्षता में एकल जांच समिति ने अपनी जांच शुरू कर दी है। संबंधित मामले में कोई अभ्यर्थी या व्यक्ति अपनी बात समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है तो वह शपथ पत्र के साथ अपनी लिखित कथन या साक्ष्य कार्यालय अवधि में 3 फरवरी तक समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद प्रस्तुत लिखित कथन या साक्ष्य पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो संस्कृत अर्थशास्त्र शारीरिक शिक्षा एवं गणित विषय से संबंधित अगर आप बाद में साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं विसंगति के मामले में तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं 3 फरवरी तक। तो पीसीएस जे प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। 5 जिलों में 12 फरवरी को आयोजित की जाएगी परीक्षा। 303 पदों पर भर्ती होनी है और लगभग 80,000 के लगभग जो है दावेदार है।
तो प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग होगी। पहला प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जो 150 अंकों का होगा। इसे हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त मिलेगा। दूसरा प्रश्न पत्र विधि का होगा जो 2 घंटे का होगा और यह प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा। तो कुल मिला के नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। एग्जाम 12 फरवरी को होगा। 303 पदों पर यह भर्ती होनी है। और इसमें जो है देख लेते हैं कि कैसे कैसे कैटेगरी वाइज पद का विभाजन है। इसमें अनारक्षित सामान्य वर्ग के 123, अन्य पिछड़ा वर्ग के 81, अनुसूचित जाति के 63, अनुसूचित जनजाति के 6 और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 30 पद आरक्षित किए गए हैं। क्षैतिज आरक्षण के तहत में भूतपूर्व सैनिकों के 16 पद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के 6 पद, महिला के 60 पद एवं दिव्यांगजन के 12 पद है। इन पदों के लिए आयोग ने 10 जनवरी तक आवेदन लिए थे। परीक्षा के लिए लगभग 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा एवं मेरठ के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा जो है 2 सत्र में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र जो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा और जो दूसरा सत्र होगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। साथ ही साथ इसमें अभ्यर्थियों को कहा गया है कि प्रवेश पत्र, साथ ही साथ प्रवेश पत्र तो वेबसाइट पर उपलब्ध ही है। प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि एवं समय पर 2 फोटो और आईडी प्रूफ की मूल एवं छत्र छायाप्रति लेकर आना है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले ही प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद जो नवोदय विद्यालय संबंधित है कि तिथि बढ़ाने संबंधित इसका न्यूज है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन परीक्षा के माध्यम से 1006 जो सत्र है 2023-2024 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रगति पर है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि 8 फरवरी 2023 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 6 फरवरी 2023 तक था। उम्मीदवार वेबसाइट navodaya.gov.in या फिर cbseitms.rcil.gov.in पे जाकर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। तो 8 फरवरी तक जो है इसका डेट बढ़ा दिया गया है, पहले 6 फरवरी तक था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।